Hello everyone. So today's topic can really change the way we think. One rule change and India's biggest airline collapsed within days. Here is how it happened. India woke up to one of the biggest aviation collapses in our history. Over 1,000 flights cancelled in a day. Airports jam packed, passengers stranded for hours. And Indigo, India's largest airline, struggling to stay in the air. लेकिन असली सवाल ये है, ये सब हुआ क्यों? और ये क्राइसिस सिर्फ एक एयरलाइन की गलती थी या पूरे सिस्टम की प्लानिंग का ब्रेकडाउन? टुडे वी विल ब्रेक डाउन व्हाट रियली कॉज्ड दिस मैसिव मेल्टडाउन, नॉट द सुपरफिशियल हेडलाइंस बट द डीपर इश्यूज नो वन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. चलिए शुरू करते हैं. इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशंस, जो सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा. In the first week of December, something unimaginable happened. Indigo cancelled more than 4,500 flights in just a few days. On certain days, cancellation numbers even crossed 650 flights, nearly one-third of their daily operations. November 2025 से pilots के लिए new fatigue rules apply हुए. Safety के लिए rules सही थे, पर इंडिगो ने क्रू प्लानिंग टाइम से एडजस्ट नहीं की और एकदम से हजारों पायलट्स अनअवेलेबल हो गए. रिजल्ट, मास कैंसिलेशन, पूरे कंट्री में केओस. आज इंडिया का एविएशन सिर्फ दो बड़े प्लेयर्स पर चल रहा है. इंडिगो दैट इज अराउंड 65% एंड एयर इंडिया दैट इज अराउंड 25%. बाकी एयरलाइंस मिलकर सिर्फ 10%. मतलब एक एयरलाइन की मिस्टेक, पूरा सिस्टम क्रैश. मतलब अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो हर तीसरी फ्लाइट सिंपली कैंसल्ड होती है. कॉमन इंडियंस के लिए ये सिर्फ ट्रैवल प्रॉब्लम नहीं था. किसी का वीज़ा इंटरव्यू मिस, किसी का जॉब इंटरव्यू, किसी की सर्जरी, किसी का ऑर्गन ट्रांसपोर्ट रिस्क में, किसी की शादी तो किसी की फैमिली इमरजेंसीज. फ्लाइट्स कैंसल, प्राइसेस स्काई हाई, रिफंड डिलेज, एयरपोर्ट केओस. इंडिगो प्रोसेसेस रिफंड वर्थ ₹610 crore, a number that itself tells you the scale of chaos. ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशनल ग्लिच नहीं था, ये था सिस्टम फेलियर. ये सिर्फ इंडिगो का इशू नहीं है, ये एक सिस्टम प्रॉब्लम है. ओवर डिपेंडेंस, वीक प्लानिंग, थिन मार्जिन्स, इनकंसिस्टेंट रूल्स. नाउ द हिडन कॉज no one talks about. Most videos says pilot shortage or new duty rules. That's true, but not the full truth. The real reason lies much deeper. Reason 1. Ultra lean airline model. For years, Indigo worked on a tight aircraft utilization model. Planes flying 12 to 14 hours a day. Minimal ground time, minimal backup crew. ये मॉडल तब तक ही काम करता है जब तक सब परफेक्ट चल रहा हो. एक बार एक सेक्टर डिले हुआ तो डोमिनो इफेक्ट की वजह से पूरे देश में फैल जाता है. रीजन नंबर 2. क्रू शेड्यूलिंग कोलैप्स. When the government enforced stricter FDTL rules on November 1st, pilots needed more rest, especially after the night flights. इंडिगो के पास इतने एक्स्ट्रा पायलट्स थे ही नहीं कि वो नए रूल्स को हैंडल कर सके. सिस्टम ओवरलोड हो गया और फ्लाइट्स कैंसिल होती गई. रीजन 3. Too many night landings, too few pilots. Most people don't know this. Indigo runs more night operations than any other Indian airline. नए रूल के हिसाब से रात की ड्यूटी के बाद पायलट्स को लंबा रेस्ट चाहिए और यहीं से डिस्ट्रप्शन की चेन रिएक्शन शुरू हुई. नाउ द डोमिनो इफेक्ट दैट नोबडी एक्सप्लेन्ड येट. वन फ्लाइट कैंसल्स, crew misses the next rotation, aircraft loses next lot, airport congestion increases, more delays and more cancellations. But here is the hidden twist. Indigo had built its entire network on the assumption that delays won't happen. यानी एक तरह से एयरलाइन होप पे चल रही थी और जब नए रेस्ट रूल्स आए पूरा शेड्यूल कोलैप्स कर गया. Experts say this was a long time brewing crisis, just waiting for a trigger. और वो ट्रिगर था न्यू पायलट ड्यूटी रूल्स, जो गवर्नमेंट ने 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट करने को कहा था. Now, the ground reality, what passengers actually faced during all this chaos. एयरपोर्ट्स पर सीन थे पूरे chaos और मेस जैसे. लोग चेक इन काउंटर्स पर चिल्ला रहे थे
अनाउंसमेंट्स बार बार कैंसिल फ्लाइट्स के आ रहे हैं, बैगेजेस मिसिंग केसेस बढ़ रहे हैं, पीपल लॉस देयर इंटरनेशनल कनेक्शंस, मिस्ड देयर मेडिकल इमरजेंसीज and had to spend for more than 12-14 hours inside that crowded terminals. कई लोगों ने बोला इंडिगो ने सिर्फ फ्लाइट्स नहीं कैंसिल की, उन्होंने हमारा ट्रस्ट कैंसिल कर दिया. Now, what Indigo did next? Indigo started what they called a network reboot, reduced flights temporarily, reworked schedules, increased their rest windows, introduced priority routes and coordinated with the DGCA and airports. एयरलाइन ने कहा कि 10 दिसंबर के आसपास ऑपरेशन स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स अभी भी स्केप्टिकल हैं. नाउ व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ दिस? विल दिस हैपन अगेन? This crisis teaches us one thing: India's aviation industry has grown faster than the systems needed to support it. हमारे एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस, क्रू प्लानिंग सब ग्रोथ के पेस के सामने पीछे रह गए. Unless airlines hire more crew, reduce dependencies on ultra-tight schedules and build buffer capacity, another meltdown is only a matter of time. और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी के रूल्स कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, इसलिए एयरलाइंस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा. नाउ द इंडिगो कैंसलेशन क्राइसिस was not just a one-day problem. It was a warning that India's aviation future needs stronger planning, better systems and more transparency. आप बताइए, क्या आपको लगता है कि एयरलाइंस पैसेंजर्स को इतना इनकन्वीनियंस देने के बाद अकाउंटेबल होनी चाहिए इंडिगो को? Tell me your experience in the comment section, and if you want more honest deep dive content like this तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. This is your host signing off. Stay safe, stay informed.